हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर लगातार जो है वो बाउंस कर रहा है और इसने रातों रात जो है वो रॉकेट जो है वो फायर किए हैं। मतलब ये जो पंप होना स्टार्ट हुआ है और अभी तक मेरे ख्याल से शायद ये पिछले हमारे पास 6 घंटों में जो वो बीटीसी ने 3% तक की रैली दी, जिसमें बीटीसी की जो वैल्यू है वो $1,18,000 से जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो चली गई है। ठीक है, और अपने ऑल टाइम हाई से बीटीसी की जो प्राइस है, देखो मैंने यहाँ पर अलर्ट भी लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। तो यहाँ पर सिर्फ 1% ही दूर है, तो मतलब ये कभी भी हिट हो सकता है बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई। अब ये जो कंडीशन है ना, वो ऑल्ट्स के लिए थोड़ी सी पेनफुल बन सकती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप तो कल बोल रहे थे कि यार ऑल्ट्स साइकिल आने वाला है। तो देखो, ऑल्ट साइकिल लॉन्ग टर्म में आने वाला है, ठीक है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है Q4 में, क्योंकि अभी इथेरियम सीजन चल रहा है। अभी जो हम बात करेंगे ना ऑल्ट कॉइन्स के लिए पेनफुल क्यों है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में करेक्शन आ सकती है। तो यहाँ पर जो हमने आपको एक एंट्रीज बताई थी, जैसे कि बीटीसी के अंदर हम लोगों ने जो एक स्कैल्प एंट्री ली थी, आप सबको याद होगा, हमने इस पॉइंट पे बीटीसी के अंदर एक स्कैल्प एंट्री जो थी वो बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमारा रीजन तक 1,12,000 के नीचे बीटीसी आएगा तो हम उसको बाय करेंगे फॉर स्कैल्पर्स। ठीक है, ये पूरा जोन हमारा बाय रीजन था। जब आया हमने आपको बाय कराया और फिर इसके बाद हमने आपसे कहा था कि भाई इस रीजन में सेल कर दो। ठीक है, जैसे ही बीटीसी हमारे पास आया था लाइक 1,16,000 1,15,800, हमने कहा था सेल कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी ना, जिसको ये होल्ड करा था, उसी को रेजिस्टेंस बना सकता है। तो पहले हमें रिजेक्शन मिली, बट अगेन वी फ्लिप्ड इट, और हमने कहा था जब फ्लिप कर लिए तो रिट्रेसमेंट पर हम एंट्रीज बनाएंगे, जो कि हमारा 3-4 दिन से सिनेरियो था। वो बीटीसी की मूव ये थी कि इसी पॉइंट के अंदर जो था वो कंसोलिडेशन कर रहा था 2 दिन तक, फिर इसके बाद आज इसने जो है यहाँ पर जो है वो बाउंस लिया है। तो यहाँ पर अभी भी जो मैं कहूँगा, जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनसे हम लोगों ने यही कहा था कि फिर आप अपनी जो पोजीशन है वो इस एरिया में अराउंड कहीं जो है वो बुक कर लेना। तो यहाँ पर स्टिल स्कैल्पर्स ने जो आज भी 3% का प्रॉफिट बनाया होगा। अभी हम वेट करेंगे करेक्शन का, कि कब इस रीजन की रिट्रेसमेंट होती है तो हम यहाँ पे बीटीसी को बाय करें। बाय द वे, ऑल्ट्स के लिए सिचुएशन पेनफुल क्यों हो सकती है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर ब्लैक रॉक आपके साथ गेम कर गया, और दूसरी चीज़ कि हमारे पास कल एक रेड फोल्डर न्यूज़ है। जी हाँ, कल फिक्स पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे हमारे पास सीपीआई आने वाला है। एफओएमसी के बाद सीपीआई एक दूसरी ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर 3 चीज़ें इंपैक्ट डालती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंपैक्ट डालती है वो है हमारे पास एफओएमसी इंटरेस्ट रेट्स, दूसरे नंबर पर सीपीआई और तीसरे नंबर पर एनएफपी। ठीक है, ये 3 चीज़ें क्रिप्टो मार्केट के लिए खास करके काफ़ी ज़्यादा ये जो इवेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा सीपीआई का हवाला आपको बता देते हैं। अब ये बिफोर सीपीआई मार्केट पंप कर रही है, तो ये थोड़ी सी खतरे की घंटी जो है वो बन सकती है। रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, लास्ट टाइम हमारे पास क्या हुआ था कि जब एफओएमसी डेटा हमारे पास आने वाला था तो मार्केट जो थी वो बाउंस हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे पास बीटीसी के अंदर सडन पंप आया था, जिसमें बीटीसी ने एक ही वीक के अंदर, आपको याद होगा, एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1,15,000 से बीटीसी 1,19,000 पर चला गया था, और सब बुलिश हो गए थे कि यार हमारे पास अच्छा डेटा आने वाला है, अच्छा डेटा आने वाला है। और हुआ ये कि बिफोर पंप आ गया, ठीक है, ताकि हमारे पास रिटेलर्स को थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से ग्रीड कराया जाए। बट जैसे एफएमसी हमारे पास रिलीज हुई, हमने क्या देखा कि यहाँ पे मार्केट जो वो बुरे तरीके से डंप कर गए। ठीक है, यहाँ पे मतलब हमारे पास मार्केट के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं बना। ठीक है, मार्केट्स डंप कर गए इस पूरे एरिया के अंदर। आप सबको याद होगा, मतलब बिफोर एफएमसी हमने देखा था कि मार्केट ने एक बाउंस लिया था और उसके बाद मार्केट जो थी वो डंप कर गई थी। बट अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जब भी ऐसा हुआ है कि मार्केट के अंदर किसी न्यूज़ से पहले ही बाउंस आना स्टार्ट हो जाता है, तो इट मीन्स कि प्राइस इन मार्केट कर चुकी है। ठीक है, मतलब न्यूज़ का इंपैक्ट मार्केट के अंदर पहले से ही आ चुका है, मतलब मार्केट प्राइस इन कर चुकी है। अब जब एक्चुअल में वो न्यूज़ आती है तो मार्केट जो है वो डंप कर जाती है, करेक्शन ले लेती है, जो आप इसको अपने अल्फाजों में कहें वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर करेक्शन ले लेती है। तो अभी भी यही कि कल हमारे पास सीपीआई डेटा है 5:30 बजे, और अभी से मार्केट बाउंस लेना स्टार्ट कर चुकी है। मे बी पॉसिबल, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दे। इसके बाद मार्केट जो है वो जब सीपीआई आए तो उस वक्त हमारे पास मार्केट जो है वो लिक्विडेट करे, क्योंकि रीजन ये होता है कि उस वक्त मार्केट जरूर करती है 90% ऑफ द चांसेस मार्केट ऊपर नीचे की विक्स देती है, क्योंकि उसको लिक्विडेट करना होता है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा हमारे पास पोजीशंस जो है वो ओपन होती हैं, लोग न्यूज़ को ट्रेड कर रहे होते हैं और हर कोई अपना लक आजमा रहा होता है, तो मार्केट दोनों तरफ की लिक्विडिटी को जो है वो ग्रैब कर रही होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि प्री मार्केट के अंदर अगर बाउंस आया है तो आफ्टर दैट सीपीआई हम मार्केट के अंदर करेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ऑल्ट्स के लिए सिचुएशन क्यों पेनफुल है। तुम लोगों की किस्मत ऑल्ट्स को लेकर थोड़ी सी खराब है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ब्लैक रॉक आपके साथ गेम कर गया। हमने अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, जब ट्विटर पर ये इमेज वायरल हो रही थी कि ब्लैक रॉक यहाँ पर जो वो कंटिन्यूसली सेल कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, क्योंकि देखो यहाँ पे 300 बिटकॉइन सेल, 300 बिटकॉइन सेल। तो हमने आपसे ये कहा था कि भाई ये कोई सेल नहीं कर रहा है, बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, इस तरीके से फर्म्स भी ट्रेडिंग करती हैं। तो उस वक्त उन्होंने 300 बिटकॉइन बेचे थे, अगले दिन मैंने आपको ये भी दिखाया था, देखो ये लोग बाय भी कर रहे हैं सामने से। मतलब आप अगर जाकर देखोगे तो अभी से 1-2 दिन पहले बीटीसी इन्होंने दोबारा बाय किया, मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने 1400 बिटकॉइन यहाँ पर बाय किए हैं $1,16,000 की प्राइस एवरेज के ऊपर, और अभी ये लोग $7 मिलियन के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो ये लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इनके पास आप बिटकॉइन की क्वांटिटी देखो कितनी ज्यादा पड़ी हुई है, मतलब 7.5 लाख बिटकॉइन ये लोग होल्ड कर रहे हैं। उसमें से ये लोग अगर 50,000 भी बेच दें तो उनको कोई फर्क नहीं आएगा, और उस दिन 1000 बिटकॉइन की सेलिंग पे लोग पैनिक कर
कर रहे थे, तो हमने वीडियो बनाई थी कि यार ये इथेरियम क्यों बेच रहे हैं, सब क्यों बेच रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अगर आप इनका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में देखो, टोकन बैलेंस हिस्ट्री अगर आप इनकी चेक करोगे, मतलब बीटीसी का बैलेंस ये लोग कंटिन्यूसली अपना बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ईथ का बैलेंस ये लोग कंटिन्यूसली अपना जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये जब इस तरीके से फंड्स हमारे पास चेंज रिजर्व कर रहे होते हैं, जब फीस का इशू होता है थोड़ा सा, या इनको थोड़ा दूसरे टोकन के अंदर शिफ्ट करना होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है, तब वो इस तरीके की हरकत करते हैं। वरना अगर आप बीटीसी के रिजर्व देखिए लोग बढ़ा रहे हैं, इथेरियम के रिजर्व देखिए लोग बढ़ा रहे हैं, लोग आपको दिखाऊंगा मैं पैनिक फैला रहे थे कि ये लोग तो बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने दोबारा बायबैक भी किया। ये लोग भी ट्रेडिंग कर रहे होते जिस तरह आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 1 लाख बीटीसी बेचे, वापस बाय कर लिए, ठीक है, तो वापस ये पंप भी हो गया। तो ये इस तरीके का सिनेरियो होता है कि रिटेलर्स को थोड़ा सा पैनिक कर रहे होते हैं ट्विटर पे लोग कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक्चुअल में इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं होती है। हाँ, मसला तब होता है जब वो एक साथ 10,000 बिटकॉइन या 20,000 बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट कर दे, मतलब एक से 2 मिनट के अंदर, तो वो थोड़ी पैनिक वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी निकल गई। लेकिन 300 बिटकॉइन 7.5 लाख कॉइन्स के पोर्टफोलियो में 1% भी आई थिंक नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसको देखकर पैनिक मत किया करो, इनके ज़्यादा चीज़ों को मत देखा करो कि पैनिक हो जाए। तो वो यहाँ पर वो भी अपने लिए ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब ये नजर रखो कि ये लोग यहाँ पे कब सेल करें, तो आप अपना स्कैल्पिंग जो करो उसमें प्रॉफिट बुक कर दो, ना कि ये कि बिग डंप से आप लोग डर जाओ कि मार्केट इधर डंप आ जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होगा, करेक्शन आएगी। जैसे कि करेक्शन यहाँ पर आए थे जब इन्होंने सेल किया था, तो यहाँ पर करेक्शन आए थे, तो इन्होंने एवरेज अपनी 1,15,800 की तरफ बनाए और अभी लोग प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। सही है। इथेरियम की मैं बात करूँ, अब मैंने कहा था कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए क्यों थोड़ा सा खतरा हमारे पास बढ़ सकता है। रीजन ये है कि डोमिनेंस जो थी वो यहाँ पर हमारे पास अपनी लास्ट सपोर्ट से बाउंस कर रही है, ठीक है। वीकली चार्ट में आपको दिखाऊं, ये तो आप सबको पता है कि आई थिंक मुझे सारी चीज़ें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि जब लास्ट टाइम हमारे पास डोमिनेंस क्रैश हुई थी तो ऑल्ट सीजन आया था। ऑल्ट सीजन के लिए बीटीसी की डोमिनेंस का क्रैश करना बहुत जरूरी है, जो कि लास्ट टाइम हुई थी, तो हमने देखा था कि ऑल्ट सीजन आया था और अभी भी उसी पॉइंट के ऊपर है और ऑलमोस्ट अपनी लास्ट सपोर्ट के ऊपर बैठी हुई है। बट ये रीजन ब्रेक होकर ही नहीं दे रहा और यहाँ से कंटिन्यूसली हमारे पास जो है वो पंप आ जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म रैलीज आ जाती हैं डोमिनेंस के अंदर, लेकिन वो पंप आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक्जैक्टली उस जोन से ये दोबारा जो है वो बाउंस कर गया। तो जब तक हमारे पास ये जोन ब्रेकडाउन नहीं होता, हम यही कह रहे हैं कि क्वार्टर 4 में हम लोग ऑल्ट सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कि मनी रोटेशन ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर देखना ये है कि जब तक ये ज़्यादा बाउंस नहीं कर लेता तब तक तो वी आर सेफ। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि जब ये ऑलमोस्ट अपना जोन ब्रेक करने की तरफ आ गया था तो उसने दोबारा बाउंस ले लिया था अपनी लास्ट सपोर्ट से, और अभी भी ये कुछ ऐसा ही कर रहा है कि जब ये ब्रेकआउट करने की तरफ आ गया, ब्रेकडाउन करने की तरफ, तो ये दोबारा अपनी सपोर्ट से बाउंस ले रहा है। तो इसका ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी सिनेरियो ये है ना कि पैसा हमारे पास बीटीसी में ज़्यादा है, मतलब बीटीसी के ईटीएफ इनफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो मे बी पॉसिबल बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर हिट कर दे। बट अभी थोड़ा सा बी केयरफुल है ना ऑल्ट्स के अंदर। अगर आप लोगों ने मेरे कहने पे बाइंग की भी है ना, जैसे कि हम लोगों ने आपको सोलाना बाय कराया था 160 के ऊपर, अभी जो रिसेंट हमारे पास डंप आया था जिसमें हम लोगों ने आपको चीज़ें बाय कराई थी, तो हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें 15-16% प्रॉफिट में स्कैल्पर्स को मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने स्कैल्पिंग के लिए बाय किया था। वैसे हमारी चेन लिंक में आप सबको पता है बाइंग $13 $12 की तरफ है, ठीक है, उससे हम लोग 2x प्रॉफिट में बैठे। लेकिन जिनको अभी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय कराया था, जैसे लिंक हम लोगों ने बाय करवाया था आप लोगों को $16 के ऊपर, ठीक है, तो $16 से भी लिंक आपको 40% प्रॉफिट दे रहा है। तो इन कॉइन्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दो, जो आपने स्कैल्पिंग की नियत से बाय किए हुए थे, मतलब शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने मेरे कहने पे बाय किए थे, इनमें थोड़े प्रॉफिट्स बुकिंग करो। जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की हुई उसको तो छोड़ दो, उसको आप क्वार्टर 4 के लिए रहने दो, जो ऑल सीजन के लिए आप होल्ड कर रहे हो होल्डिंग्स अपनी रहने दो। जो आपने स्विंग या स्कैल्पिंग की नियत से चीजें बाय की थी उनमें थोड़े से प्रॉफिट्स अब यहाँ पे बुक करो। रीजन ये कि बीटीसी अपने वॉल्यूम के ऊपर बाउंस कर रहा है, लेकिन ऑल्ट्स जो है वो सिर्फ बीटीसी के वॉल्यूम की वजह से बाउंस कर रहा है। मतलब बीटीसी अगर थोड़ी सी भी करेक्शन लेता है तो ऑल्ट्स का सिनेरियो बुरा हो सकता है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में जाकर देखोगे, जहां पर बीटीसी के अंदर अभी छोटी सी एक करेक्शन आई थी मैंने देखा था, ठीक है, उसमें यह हुआ था कि ईथ जो है उसकी हालत खराब हो गई और ईथ आप देखो अभी अपना स्ट्रेंथ जो वो बीटीसी अगेंस्ट लूज कर रहा है। रीजन ये कि डोमिनेंस हमारे पास बाउंस कर रही है, जहां पर बीटीसी अभी है। अब बीटीसी हम देखेंगे वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ईथ जो है वो थोड़ा सा अब अटक रहा है। मतलब ऐसा होता है कि अगर अब बीटीसी यहाँ से करेक्शन ले लेता है, जो कि हम देख सकते हैं कि आ भी सकती है, लाइक 1-2% की, जिसमें 1.18-1.20 तक भी आ सकता है बीटीसी अगर, तो फिर ईथ को हम देखेंगे कि वो क्रैश कर सकता है और वो भी अराउंड हमारे पास 4200 के बिलो आ जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन ये हो गई है कि थोड़ा सा हमारे पास बीटीसी की तरफ मनी रोटेशन वापस आया, डोमिनेंस थोड़ी सी हमारे पास अगर आप जाकर देखोगे तो बाउंस दोबारा कर रही है, ठीक है। तो ऑल्ट्स के लिए थोड़ी सी सिचुएशन पैनिक है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म। में ये नहीं कह रहा बहुत बिग डंप कमिंग, इस तरीके से नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ऑल्ट्स के लिए पेनफुल हो सकता है। और एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि रीजन ये है कि ईथ ने हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन का जो वो ब्रेकआउट किया है, तो इन रीजन की तरफ कहीं ईथ हमारे पास अगर रिट्रेसमेंट भी कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मींस अगर ईथ हमारे पास ये पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन का अगर कहीं पे भी रिट्रेसमेंट कर देता ना, लाइक अगर यहाँ तक आ जाता है 3800 तक भी, सो वी आर सेफ इन बिटकॉइन और इन इथेरियम, सॉरी, क्योंकि ईथ का ये पूरा रीजन इसको अगर ब्रेकआउट किया तो जाहिर सी बात है वो रिट्रेसमेंट लेगा। अब आप खुद देखो ईथ ने अपने एक इंपॉर्टेंट रीजन का जो है वो ब्रेकआउट किया था, ठीक है, ये जोन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइक पूरा, ठीक है, ये पूरा जोन बहुत इंपॉर्टेंट था। जब ईथ ने इस जोन का ब्रेकआउट किया तो रिट्रेसमेंट लेना आया था, मतलब 3900 से बीटीसी 3300 तक आ गया था। तो अभी भी अगर ब्रेकआउट किया तो एक रिट्रेसमेंट नॉर्मल होगी। बिग डम कमिंग इस तरीके से डर मत जाया करो, क्योंकि
आपको बहुत सी चीज़ें ऐसा रेफरेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं समझाने के लिए, ठीक है। मैं जो आपको अभी भी साफ अल्फाजों में कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास डंप होगा काइंड ऑफ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी बिफोर, अगर सीपीआई से पहले पंप आए तो अगर मार्केट करेक्शन लेती है उसमें आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें आप दोबारा स्केल बिल्ड करो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी लेवल टू लेवल जा रहे हैं। जैसे बीटीसी के अंदर मेरी सारी पुरानी वीडियोस उठाकर देख लो यार, हमने आपको इस पॉइंट पे बाय कराया था, फिर इस पॉइंट पे हमने आपसे कहा कि सेल कर दो 1,16,000 पे। मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल इमेज में समझा देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने आपको बाय कराया, हमने कहा इस पॉइंट पे सेल कर दो, ठीक है। अगर ये रिजेक्शन लेता है ना दोबारा, लाइक यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है और बीटीसी दोबारा हमारे पास इन रीजन्स की तरफ आ जाता है तो हम दोबारा बाय करेंगे। अगर नहीं आता तो फिर वेट करो कि कभी रिट्रेसमेंट करते मतलब ब्रेकआउट करके, तो रिट्रेसमेंट में हमने दोबारा बाय किया। फिर हमारा टारगेट ये जोन था जो कि हम आपको वीडियोस के अंदर कंटिन्यूसली कह रहे थे कि 1.20 पे फिर आप निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब इसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया तो हमने कहा यहाँ पे निकल जाना, अगर मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट दे तो दोबारा 117 पे एंटर हो जाना। बट इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। तो सेम इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो हम रिट्रेसमेंट के ऊपर दोबारा एंट्री प्लान करेंगे। अगर बीटीसी हमारे पास इवन 1.18 तक भी आ जाता है तो हम बीटीसी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इवन 1.16 में भी हम सेफ रहेंगे। तो जब इन रीजन्स की तरफ बीटीसी दोबारा रिट्रेसमेंट करने आए तो ईजी पॉसिबल है कि हमारे पास अपने इन रीजन्स को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, जैसे कि 3900 3800, तो फिर उन रीजन्स के अंदर लोग स्कैल्पिंग के लिए बाय करेंगे। लॉन्ग टर्म होल्डर्स तो होल्ड ही करो। मैं 2100 वाले थेरियम अभी तक अपने होल्ड करके बैठा हूँ, 2x बना के बैठा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं होल्ड कर रहा हूँ, मेरा टारगेट एटलीस्ट भी 4800 से $5,000 से वहाँ पे मैं सेल करूंगा। यहाँ पे अगर मैंने कुछ सेलिंग की है, जाहिर सी बात है कुछ सेलिंग मैंने की है, कुछ प्रॉफिट मैंने लिया है, ठीक है। अब समझ लो कि मैंने अपनी 20% ईद के अंदर सेलिंग की है, जो मैंने 2100 पे थी मेरी एवरेज बाय बाइंग आपको पता है, तो वो मैंने थोड़ी सी सेलिंग की है। लेकिन जो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ वो मैंने 3300 पे आप सबके सामने बाय भी किया था और उसको फिर मैंने बेच भी दिया 3900 पे, ठीक है। अब मैं कोई रो नहीं रहा यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग सेफ है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि इसने ब्रेकआउट किया तो रिट्रेसमेंट पे मैं दोबारा उठाऊंगा। रिट्रेसमेंट नहीं लेता, पंप करता है, ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ तक पंप करता है, फिर कोई इसने लेवल बनाया तो मैं वहाँ पे बाय करूंगा। तो स्कैल्पर्स के लिए मार्केट के अंदर 24/7 अपॉर्चुनिटी होती है। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको उन्होंने नीचे से बाय किया होगा। अगर तो आपने बाय नहीं किया तो वो फिर अलग बात है, फिर आप बड़ी करेक्शन का वेट करो जिसमें बीटीसी 1,07,000 1,03,000 पर आए, मतलब ऐसी करेक्शन जिसमें बीटीसी के अंदर जो आती रही और वो आएगी भी, वो जरूर आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना है, वो आएगी। जैसे ऐसी करेक्शन कि जिसमें बीटीसी हमारे पास 1,11 से हमारे पास 98 पर चला गया, 12% की 10% की कोई करेक्शन अगर आ जाती है ऑल टाइम हिट करने के बाद, तो आप उस एंट्री में वहां पर फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हो। अभी आपकी जो भी एंट्रीज होंगी वो स्कैल्पिंग के लिए बनेगी, मतलब जो आप अब जो बनाओगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सिनेरियो होगा, क्योंकि टॉप से बाय करना बेवकूफ़ी कराएगी। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी चीज़ें, सिचुएशन सारी। चैनल के लिए 100K में हमारे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स की अब नीड है, तो आप सब अगर सब्सक्राइब कर दो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।